एंटीलिया मामले में एनआईए ने जब सचिन वाजे को गिरफ्तार किया था, तब उसके बचाव में उद्धव ठाकरे, संजय राउत से लेकर पूरी शिवसेना सामने आई। उद्धव ठाकरे तब वाजे को सबसे ईमानदार और कर्मठ पुलिस अधिकारी बताने में लगे रहे और संजय राउत वाजे की गिरफ्तारी को मुंबई पुलिस का अपमान बताते रहे। लेकिन वाजे की असलियत जब सामने आई तो संजय ने एक झटके में अपना पाला बदल लिया। संजय राउत कहते हैं कि उन्होंने पार्टी के कुछ नेताओं को आगाह किया था कि मुंबई पुलिस के निलंबित अधिकारी सचिन वाजे महाराष्ट्र के लिए समस्या पैदा कर सकते हैं। इतना ही नहीं, शिवसेना अब वाजे को लेकर एनसीपी पर हमलावर है। इसलिए सामना में लिखा गया कि सचिन वाजे अब एक रहस्यमयी मामला बन गया है। पुलिस आयुक्त, गृह मंत्री, मंत्रिमंडल के प्रमुख लोगों का दुलारा और विश्वास पात्र रहा वाजे महज एक सहायक पुलिस निरीक्षक था। उसे मुंबई पुलिस का असीमित अधिकार किसके आदेश पर दिया गया, ये वास्तविक जांच का विषय है। मुंबई पुलिस आयुक्तालय में बैठकर वाजे वसूली कर रहा था और गृह मंत्री को इस बारे में जानकारी नहीं होगी। संजय राउत यही नहीं रुके, उन्होंने अनिल देशमुख को एक्सीडेंटल मिनिस्टर बनाते हुए नसीहत भी दी और कहा कि लाख कोशिश कर लो, महाविकास अघाड़ी की सरकार नहीं गिरेगी। संजय राउत के लेख पर शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने नाराजगी जताई और कहा कि महाविकास अघाड़ी सरकार के प्रमुख नेताओं को इस तरह के बयान देकर सरकार को मुश्किल में लाने का काम नहीं करना चाहिए। संजय राउत ने लेख में पूछा कि आखिर सस्पेंड पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की वसूली की जानकारी गृह मंत्री को कैसे नहीं हुई। राउत ने आगे लिखा कि आखिर असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी सचिन वाजे को इतने अधिकार किसने दिए, यही जांच का विषय है। पुलिस कमिश्नर, गृह मंत्री, मंत्रिमंडल के प्रमुख लोगों का दुलारा और विश्वास पात्र रहा सचिन वाजे महज एक असिस्टेंट इंस्पेक्टर था, लेकिन उसे सरकार में असीमित अधिकार किसके आदेश पर दिया गया। राउत ने आगे लिखा कि एनसीपी के सीनियर नेताओं जयंत पाटिल और दिलीप वलसे पाटिल ने गृह मंत्री का पद लेने से इनकार कर दिया था, इसलिए शरद पवार ने अनिल देशमुख को गृह मंत्री बना दिया। आज मौजूदा सरकार के पास डैमेज कंट्रोल की कोई योजना नहीं है। संदिग्ध व्यक्ति के घेरे में रहकर राज्य के गृह मंत्री पद पर बैठा कोई भी व्यक्ति काम नहीं कर सकता है। पुलिस विभाग पहले ही बदनाम है, उस पर इतने सारे आरोपों से संदेह बढ़ता ही जा रहा है। सामना में आगे कहा गया कि गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से बेवजह पंगा लिया। गृह मंत्री को कम से कम बोलना चाहिए। बेवजह कैमरे के सामने जाना और जांच का आदेश जारी करना अच्छा नहीं है। 100 सुनार की एक लोहार की, ऐसा बर्ताव गृह मंत्री का होना चाहिए। पुलिस विभाग का नेतृत्व सिर्फ सैल्यूट लेने के लिए नहीं होता है, वह प्रखर नेतृत्व के लिए होता है। प्रखरता ईमानदारी से तैयार होती है, ये भूलने से कैसे चलेगा। संजय राउत ने सामना में लिखा, महाराष्ट्र में विपक्ष को उद्धव ठाकरे की सरकार गिराने की जल्दबाजी है, इसलिए फटे हुए गुब्बारों में हवा भरने का काम हो रहा है। उनके आरोप शुरुआत में जोरदार लगते हैं, बाद में गलत साबित होते हैं, लेकिन ऐसे आरोपों के कारण सरकार गिरने लगे तो केंद्र की मोदी सरकार को पहले जाना होगा। राउत ने राजभवन की प्रतिष्ठा पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने लिखा कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने इस पूरे दौर में क्या किया। ठाकरे सरकार जल्दी गिर जाए, इसके लिए राज्यपाल राजभवन के समुद्र में बैठकर ईश्वर का जलाभिषेक कर रहे हैं। एंटीलिया और परमबीर सिंह की चिट्ठी के बाद राज्यपाल सरकार की गिरने की उम्मीद लगाकर बैठे थे, उस पर भी पानी फिर गया। महाराष्ट्र के बीजेपी नेता आए दिन राज्यपाल से मिल रहे हैं, दिल्ली जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सरकार की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। इससे राजभवन की प्रतिष्ठा भी कलंकित हुई है। ये रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।